गुड मॉर्निंग एट क्लास। आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो चैप्टर नंबर 12 है ये। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों का अर्थ जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 5, ऊपर है 4, तो इसको बोलने का जो तरीका होगा वो होगा 5 रेज टू द पावर 4। 5 की पावर जो है वो अब 4 हो चुके हैं, यानी 5 को 4 बार मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये जो 5 है ये कहलाएगा बेस और जो 4 है वो कहलाएगा एक्सपोनेंट, और इस कंप्लीट को हम बोलेंगे पावर। तो 5 रेज टू पावर 4 को हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 4 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 to 5 आंसर। 7 रेज टू पावर 3 मीन्स 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 10 मीन्स 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी जितनी पावर हो उस बेस को उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारी होती हैं पावर्स। किसी की पावर अगर सिंपल 1 है तो एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि 2 को एक बार लिखना है, या 5 की पावर 1 है तो 5 को 1 टाइम्स लिखना है। किसी भी अक्षर की पावर अगर 0 है, देखो मैंने यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल लिए हैं। 2 रेज टू पावर 0, 5 रेज टू पावर 0, 1572 रेज टू पावर 0 एंड दिस लार्ज नंबर रेज टू पावर 0। इन किसी की भी पावर अगर 0 है वो इक्वल टू 1 आएगा, यानी x रेज टू पावर 1 है तो x ही आंसर आ जाएगा, x रेज टू पावर 0 है तो 1 आंसर आएगा। अगर टोटल पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। अब आगे कुछ पावर्स हैं जिनके एक्सपोनेंट नेगेटिव हैं। ये पावर है 5 बेस है और एक्सपोनेंट -3 है। जब भी पावर नेगेटिव हो उसको हम रिवर्स कर देंगे और पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 5 की पावर 3 है, इसको 1/5 की पावर 3 लिख सकते हैं। जो -3 था वो पॉजिटिव 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 रेज टू पावर -5 है तो उल्टा कर दो, 1 में 7 की पावर पॉजिटिव 5 हो जाएगा। अगर पहले ही उल्टा है, 1 में 3 रेज टू पावर -6 है, इसको उल्टा कर दो, यानी सिंपल 1 हटा दो इसका, तो 3 की पावर पॉजिटिव 6 हो जाएगा। 2 की पावर -1 है तो 1 में 2 की पावर 1 हो जाएगा। 1 में 6 की पावर -3 है तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव, यानी जो ऊपर नेगेटिव है वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, और जो नीचे नेगेटिव है वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन में है 3/8 की पावर -4 है, इसको भी उल्टा कर दो, 8/3 की पावर पॉजिटिव 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो नेगेटिव एक्सपोनेंट हैं उनको इस प्रकार से पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाकर डील करेंगे हम उनसे। तो आगे है कुछ नियम। ये नियम नहीं है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझाया है, और इसके नियम जो हैं वो आगे लिखे हैं जो यहाँ से डेराइव किए जाएंगे। तो ध्यान से देखना, 5 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3, तो इसका मतलब है 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप टोटल मल्टीप्लिकेशन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 की पावर हो जाएगी 7। तो यहाँ से हम सीधा सीधा नियम निकाल सकते हैं। अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग हैं तो बेस को एक बार लिखो और पावर्स को ऐड कर दो, तो 5 रेज टू पावर 7 आंसर आएगा। आपको ये लॉन्ग प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं है। बेस सेम है और पावर अलग है तो पावर्स को ऐड कर दो तो सीधा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर बेस सेम है और पावर अलग है और डिवाइड में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में है, तो ऊपर 7 को 8 टाइम्स लिखो, नीचे 7 को 5 टाइम्स लिखो, तो 5 बार जो 7 है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे तो 7 मल्टीप्लाई 7 ये बचेगा 7 रेज टू पावर 3। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 7 रेज टू पावर 8 ऊपर है, 7 रेज टू पावर 5 नीचे है। तो जब डिवाइड में होते हैं तो एक बार बेस को लिख के पावर्स को माइनस कर दो, तो 7 रेज टू पावर 3 आ जाएगा। आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप सीधा 7 रेज टू पावर 8 डिवाइड में 7 रेज टू पावर 5 है तो बेस को एक बार लिखो और एक्सपोनेंट्स को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी अगर मल्टीप्लाई में है तो एक्सपोनेंट प्लस किए जाएंगे और अगर डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट माइनस किए जाएंगे। यहाँ पर देखो, अगर पावर के ऊपर एक और पावर है, यानी 6 रेज टू पावर 4 और उसकी फिर से पावर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स को सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा 4 2 जा 8, तो 6 की पावर 8 हो जाएगा। यहाँ पे लिखने का तरीका है कि 6 की पावर 4 है और उसकी पावर 2 है, तो 6 की पावर 4 को पहले 2 बार लिखेंगे, फिर 6 की पावर 4 है, 6 को 4 टाइम्स, दूसरा फिर से 6 की पावर 4 है तो 6 को 4 टाइम्स,
तो ये कंप्लीट अगर आप गिनोगे 6 को तो ये 6 की पावर 8 बन जाएगा। या फिर इसकी शॉर्ट टेक्निक ये है कि इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा 6 रेज़ टू पावर 8। नेक्स्ट है, यहाँ पहले क्वेश्चन में क्या था, बेस सेम था और एक्सपोनेंट अलग थे। यहाँ पर उल्टा है, बेस अलग है और एक्सपोनेंट सेम है। 11 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 15 रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल टेक्निक है, पावर को एक बार लिख दो। तो 11 मल्टीप्लाई 15 रेज़ टू पावर 4, तो पावर को इन दोनों के ऊपर लिख देंगे। तो 11 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 15 रेज़ टू पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 15 होल रेज़ टू पावर 4। ऐसे ही यही नियम डिवाइड में भी रहेगा। अगर बेस अलग है और पावर सेम है तो 8/5 की टोटल पावर 7 हो जाएगा। जैसे 8 की पावर 7 है, 5 की पावर 7 है, तो 7 को एक बार लिख दो, 8/5 होल रेज़ टू पावर 7। तो ये जो 5 आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इन पाँचों को इन कुछ नियम्स के अंदर बताया गया है यहाँ पर। तो इनको आप ध्यान से देखें। देखो यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लाई में है तो बेस को एक बार लिखो, पावर को ऐड कर दो। बेस सेम है, पावर अलग है, डिवाइड में है तो बेस को एक बार लिखो और पावर को माइनस कर दो, सिंपल। यहाँ पर पावर के ऊपर एक और पावर है तो इन पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखो पावर सेम है और बेस अलग है, यानी एक्सपोनेंट सेम है और बेस अलग है, तो एक्सपोनेंट को सिर्फ एक ही बार लिखो, a मल्टीप्लाई b होल रेज़ टू पावर m हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम है, वही कहानी जो फोर्थ में थी, एक्सपोनेंट सेम है और बेस अलग हैं दोनों के, तो इसको a/b लिखो और पावर को सिर्फ एक ही बार लिख दो। तो ये 5 नियम हैं जिनके आधार पे आपकी 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, जिसको हम कल करेंगे।